राजस्थान के कई जिलों में जोरदार बारिश से हालात बिगड़ गए। मौसम विभाग ने वहां कई शहरों में भारी बारिश का अनुमान लगाया था, जो सही साबित हुआ। सवाई माधोपुर में तो इतनी बारिश हुई कि कई इलाकों का संपर्क ही कट गया और यहाँ की सड़कें बारिश के पानी में डूब गई। नतीजा ये हुआ कि आसमानी आफत के आगे बेबस इंसान जान दांव पर लगाने लगे और सड़क पर उफनती लहरों को पार करने लगे। कहीं लोग कमर तक पानी में डूबकर आगे बढ़ने लगे, तो कहीं एक बाइक पर 3 लोग सवार हुए और डरावनी लहरों से लड़ने के लिए उसमें उतर गए। ये लोग जब सड़क के इस पार से उस पार जा रहे थे तो लगा कि वो अब गिरे तब गिरे। उन्हें देखकर लोगों की भी सांसें अटकी रहीं। उन्होंने तो कई बार शोर भी मचाया। जैसे ही बाइक उनके नजदीक पहुंची, कई लोग खुद को रोक नहीं पाए और उन्हें सुरक्षित दूसरी तरफ लाने के लिए आगे बढ़ गए। इन लोगों के सही सलामत किनारे पहुंचते ही लोग इतने खुश हुए कि सीटियां बजाने लगे। सवाई माधोपुर में बाजार हो या रिहायशी, सभी जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। कई जगहों को देखकर तो ऐसा लगने लगा कि वहां कभी सड़कें थी ही नहीं, क्योंकि बारिश का पानी कहीं घुटनों तक भरा तो कहीं कमर तक, जिसकी वजह से आवाजाही भी ठप पड़ गई। करौली में भी आसमान से बरसी मुसीबत लोगों पर पहाड़ बनकर टूटी, जिसके बाद एसडीआरएफ ने लोगों को बचाने का जिम्मा संभाला और उसके जवान लहरों के बीच फंसे लोगों को बचाने में जुट गए। एक जगह तो एसडीआरएफ का जवान पानी में उतरकर बाढ़ में फंसे शख्स को हाथ पकड़कर सुरक्षित निकालता दिखा। एक जगह पे 4 लोग कुछ फंसे हुए थे, तो उनको बाहर टीम द्वारा निकाल लिया गया है। सारे लोग सुरक्षित हैं अभी? हाँ, सुरक्षित हैं बिल्कुल। करौली में इतनी बारिश हुई कि पांचना बांध के गेट खोलने पड़े और पानी की लहरें गांवों और रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ चली। नतीजा ये हुआ कि खेत के खेत और गांव के गांव डूब गए। पानी के बीच दिखे तो सिर्फ पेड़ों के ऊपरी हिस्से या उनमें फंसे लोग, जिन्हें बचाने के लिए प्रशासन ने टीमें भेजी। करौली में बारिश की वजह से नदी खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी और लोगों के लिए खतरे की घंटी बज गई। दौसा में तो बारिश की वजह से गंदगी और बाढ़ दोनों ही मुसीबतें अब सामने खड़ी। और शहर के जिन इलाकों में पानी भरा, वहां सड़क पर पड़ा कूड़ा कचरा पानी पर तैरता दिखा। वहां का एक निचला इलाका तो बारिश के पानी में पूरा डूब गया। नीचे का हिस्सा होने की वजह से जब वहां बारिश का पानी भरा तो देखकर ऐसा लगा कि कोई झरना ऊपर से नीचे बह रहा हो, जिसमें कुछ लोग मौज मस्ती करते दिखे और पानी की लहरों के बीच बैठ गए। मुसीबत के बीच मजा लेने वालों में कई बच्चे भी थे जो पानी में खेलते नजर आए। वहीं धौलपुर में इतनी बारिश हुई कि वहां के आंगई बांध के 19 गेट खोल दिए गए, जिनसे जब पानी निकला तो देखने में तो बहुत खूबसूरत लगा, लेकिन वो पार्वती नदी के किनारे रहने वालों के लिए मुश्किल की आहट है। क्योंकि आंगई बांध से छोड़े गए पानी की वजह से नदी खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी और प्रशासन ने आसपास के लोगों को अलर्ट कर दिया। राजस्थान के कई जिलों में बारिश की वजह से आई इन मुश्किलों के बीच घूमने फिरने का शौक रखने वाले लोग पास नहीं आए। भरतपुर के बयाना में पहाड़ों के आसपास ऐसे ही लोगों की भीड़ जुटी और वो बारिश के बाद पहाड़ों से निकलने वाले झरने का मजा लेते दिखे। वो पानी में नहाते और कूदते दिखे। कुछ लोग तो ऊपर से गिरते पानी के नीचे बैठ गए, लेकिन मौज मस्ती के चक्कर में वो ये भूल गए कि बारिश की वजह से जगह जगह फिसलन है जो जानलेवा हो सकती है। भरतपुर के इस इलाके में रोजाना हजारों लोग पहुंच रहे हैं। सौभाग्य की एक बात यह है कि राजस्थान के जो इलाके मध्य प्रदेश की सीमा से जुड़े हुए हैं, वहां बीते 24 घंटों में सामान्य से 6 गुना तक ज्यादा बारिश हुई और इनमें चंबल नदी के किनारे बसे इलाके भी शामिल हैं, जहां नदी नालों के उफान के बाद सड़कें भी मानो दरिया बन गई और अभी वहां 48 घंटों तक राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट और उसके बाद के 24 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।